हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का मैथ यानी कि गणित का अध्ययन कर और पढ़ेंगे सीखेंगे, जिसमें हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम लोग को इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। पिछली कक्षाओं में हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के साथ साथ परिमेय संख्याओं का अध्ययन किया है। आइए इनका स्मरण करें। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक जाने वाली प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 0 से स्टार्ट शुरू होता है और अनंत तक जाता है, वो हम लोग कहता है पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या है? इंटीजर्स यानी कि सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि देख सकते हैं माइनस में गया है और प्लस दोनों तरफ है, तो ये हम लोग का हो गया पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो इधर से जाता है यानी कि 1 से प्लस वाला चिन्ह जो जाता है वो हम लोग का हो गया धनात्मक, और ऋणात्मक हो गया जो 0 से इधर माइनस में जाता है ऋणात्मक। आइए संख्याओं को हम साधारण समीकरण एवं उनसे प्राप्त हल द्वारा समझते हैं। निम्न समीकरणों पर विचार करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है x + 3 = 11। इसको हल करना होगा। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर में प्रश्नवाली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और बनाते हैं, इसको सीखते हैं कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। यहाँ पे देख सकते हैं 30 और -45 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, जिसका इतना आना चाहिए। तो हम लोग बनाते हैं इसको। तो ये हम लोग का क्लास 8 का डे 1 है, जिसमें हम लोग प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। तो 1 क्या दिया हुआ है? -4/5। इसका क्या आना चाहिए? 30 और 45। तो हम लोग पहले ए नंबर का देखते हैं। ए नंबर में हम लोग का है 30। ठीक है, तो क्या 30 5 के पहाड़ा में कितना बार पढ़ने से आता है? 6 बार में। तो हम लोग को क्या करना है? इस संख्या में 6 से गुना करना है। तो हम लोग करते हैं इसमें -4/5 × 6, नीचे और ऊपर दोनों में करना है। अब हम लोग का क्या आ जाएगा दोनों को गुना करने पर? तो ये हम लोग का आ जाएगा 24 माइनस ये चिन्ह आ जाएगा। फिर आ जाएगा हम लोग का 5 और 6 को इंटू करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर आ गया, यानी कि इसका मान हम लोग का आ गया परिमेय संख्या के रूप में। अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है? -45। तो ये हम लोग का 45 जो है 5 से कितना बार में जा रहा है? तो 9 बार में। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 9 से गुना करेंगे। तो -4 में बटे 5 इंटू क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे। हम लोग का आ जाएगा 9 चौके 36। फिर आ जाएगा हम लोग का 45, 9 × 45 45। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हम लोग का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग का -9 में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हम लोग का यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर क्या है? 5 होना चाहिए। तो इसमें हम लोग का दूसरा नंबर में क्या संख्या दिया हुआ था कि -36 में बटे 60 को क्या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है।
तो हम लोग इसको हल करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे संख्या से तो -36/60 को 12 से काटने से 12 तिया 36 और फिर 12 पचे 60, ये हम लोग का आंसर आ गया। ये हम लोग का आंसर आ गया इसका। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए, यानी कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का। थर्ड का ये नंबर बनाते हैं पहले, क्या है -8/6। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो 8 और 6 का पहले मासा निकालते हैं। 8 और 6 का मासा यानी कि महत्तम समावर्तक इसको बोलते हैं। तो इसका हम लोग का कितना आ जाएगा 2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 8 और फिर 6, 2 देखिए इसका भाग 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ठीक है, एक बार में 2 से लग गया। अब इसको इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा -8/6 को भागा देंगे 2 से और फिर इसको भी 2 से, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये 2 चौके 8, ये 4 बार में लग जाएगा और फिर ये 3 बार में, ये हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग इसको दूसरा नंबर देखते हैं बना के, बी नंबर। तो बी नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है 12/30, 12/30, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं। अब इसके लिए फिर से हम लोग को क्या लहसुन निकालना पड़ेगा, सॉरी मासा निकालना पड़ेगा। तो 12 और 32, सॉरी 30 का मासा क्या हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा। इसी तरह से निकाल सकते हैं आप लोग। इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, चूँकि इसलिए 12/30 में हम लोग क्या भागा दे देंगे 6 से, तो हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा 6 दूना 12 और फिर 6 पचे 30, ये हम लोग का आंसर आ गया इसका। इसी तरह आप लोग ये बाकी के सी और डी अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर पहले लिखते हैं। 4 का ए, ठीक है, क्या है 2/3 और फिर 5/2, इसको हल करते हैं हम लोग। 3 और 2 का क्या लहसुन निकालेंगे, इसमें क्या मासा निकाल रहे थे, इसमें लहसुन निकालेंगे। तो लहसुन हम लोग का हो जाएगा 6, 3 दूना 6। अब इसको हम लोग गुना करेंगे दोनों में बिठा के संख्या को। 3 2/3 में गुना करेंगे 2/2, यानी कि ये क्या 3 दूना 6, 2 बार में जा रहा है, इसलिए हम लोग का 4 आ जाएगा। ये 2 दूना 4 और ये 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉरी इसको हल करेंगे पहले। 5 2 को गुना करेंगे 5 2, कितना से जाएगा ये 2 तिया 6, तो 3 से गुना करेंगे 3, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 15, 3 पचे 15 और फिर 6, इसलिए हम लोग का 15/6 बड़ा है 4/6 से,
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चूँकि हम लोग का ये संख्या 2/3 क्या हम लोग का बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, हम लोग का 2/5 एक मिनट इसको फिर से लिखते हैं, यानी कि 5/2 बड़ा है, क्योंकि संख्या हम लोग का ये बड़ा है इसलिए, और 2/3 हम लोग का छोटा है। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे, यानी कि बी नंबर। बी नंबर 1/2 और 0 है। तो क्या होता है हम लोग का, हल करते हैं इसको। तो 1/2 बड़ा है 0 से, कोई भी धनात्मक संख्या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम लोग, आप लोग ये बाकी के सी और डी नंबर बनाइएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, संकेत तो इस तरह से, कौन बड़ा और कौन छोटा है इसका संकेत दिया, बराबर कौन सा है से में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि कौन बड़ा है कौन इक्वल है उसको भरना है बना के। तो ए नंबर हम लोग लिखते हैं -3/7 -2/3। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, -3/7 क्या, ये -2/3 से छोटा है, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए हम लोग का ये प्लस में है, तो ये हम लोग का बड़ा हो गया, इसलिए ये चिन्ह इधर से हो गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ये धनात्मक है इसलिए धनात्मक संख्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं बी नंबर। बी नंबर हम लोग का है 6। यहाँ पे देख सकते हैं बी नंबर हम लोग का -2 है, तो ये नहीं हो सकता, -2/3 और फिर 5/-8। इसको हम लोग हल करते हैं। क्या हो जाएगा हम लोग का 2/3 5/8, चूँकि -2 × -8 होता है हम लोग का 16, और 3 × 5 = 15। 16 हम लोग का क्या बड़ा है 15 से, तो हम लोग का चूँकि -2/3 छोटा है -5/8 से, ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह आप लोग ये बाकी का क्वेश्चन अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 7 का आप लोग अपने से बनाइएगा, बाकी हम लोग 6 देखते हैं। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, यानी कि दिया हुआ है इसका 3 परिमेय संख्या लिखना है समतुल्य। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ए नंबर देखते हैं 2/5। इसका क्या समतुल्य निकालना है, तो हल करते हैं। समतुल्य 3 परिमेय संख्या, इसका क्या निकल जाएगा हम लोग का 2/5 है। इसके आगे निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो 4 हो जाएगा 4/10, फिर हो जाएगा 8/15, फिर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8/20 हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 का पहाड़ा बनते जा रहा है और नीचे 5 अंक ऐड होते जा रहा है। तो ये हम लोग का बन गया 3 समतुल्य
परिमेय, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह अब हम लोग बी नंबर बनाएंगे। तो बी नंबर में क्या है, संख्या दिया हुआ है 5/-7। तो इसका समतुल्य निकालेंगे हम लोग, हल करेंगे। समतुल्य 3 परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, ये संख्या दिया हुआ है यानी कि 5-7 बटे पहले से दिया हुआ, तो इसमें अब हम लोग को क्या गुना करेंगे तो निकल जाएगा। आप लोग गुना करके भी निकाल सकते हैं या फिर पढ़ के भी निकाल सकते हैं पहाड़ा के टाइप से। इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, ऊपर में आ जाएगा हम लोग का 10 और फिर नीचे आ जाएगा -14। इसको इंटू करना होगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग फिर से उसी तरह 5/-7 इंटू 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 15 -21। फिर उसी तरह -5/7 इंटू 4 तो फिर हम लोग को इसको गुना करेंगे तो ये हम लोग का 20/-28 हो जाएगा। तो ये हम लोग का देख सकते हैं 3 समतुल्य निकल गया इसमें भी, ये तो ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह आप लोग ये बाकी के नंबर सी और डी अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पे 7 नंबर है जिसको हम लोग आरोही क्रम में लिखना है। तो ए नंबर देखते हैं। ए नंबर में क्या है 1/2, फिर 2/9, 4/3, 1/6। इसको क्या करना, पहले हल करते हैं हम लोग। तो 2, 9, 3, 6 का लॉस निकल जाएगा हम लोग का 18। अब इसमें क्या 1/2 में गुना करना है, तो 2 से कितना बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा गुना करने पर, तो 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 9/18। फिर इसी तरह 2/9 यानी कि इस संख्या में गुना करना है, तो 9 का पढ़े कितना बार पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 से गुना करेंगे 9 कितना आ गया 18। फिर इसी तरह आगे संख्या लिखना है, तो 4/3, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, तो इसमें हम लोग का आ जाएगा 3, कितना बार में 18 आ जाएगा हम लोग का, तो 3 × 18, 6 बार में गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 24/18। फिर इसी तरह अगला नंबर हम लोग गुना करना है, ये वाला 1/6, कितना बार में 6 × 18, 3 से गुना करेंगे 3, तो आ जाएगा हम लोग का 3 × 3 और फिर ये 18। तो ये हम लोग का देख सकते हैं यहाँ पर तीनों का आ गया है। तो इसका हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा कि 1/, सजाना है क्रम वाइज, जो सबसे छोटा उससे छोटा, उससे बड़ा उससे बड़ा, इस तरह से। तो हम लोग का हो जाएगा 1/6, फिर 1/9, सॉरी 2/9, फिर हो जाएगा हम लोग का 4/, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा हम लोग का 3/4। तो ये हम लोग का हो गया क्या, परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में। तो इसी तरह आप लोग ये बी, सी और डी अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।